न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर भोपाल से। भोपाल में कल संघ की बैठक पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संघ की बैठक पर आपत्ति जताई है। दरअसल रविवार को टोटल लॉकडाउन के बावजूद बैठक पर आपत्ति जता रहे हैं आरिफ मसूद। कल भोपाल में संघ की बैठक होने जा रही है। संघ की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे और इसी पर आरिफ मसूद, विधायक आरिफ मसूद सवाल उठा रहे हैं। आरिफ मसूद का कहना है कि संडे टोटल लॉकडाउन है, इसके बावजूद संघ कैसे बैठक कर रहा है रविवार को, संडे को। इस पर सवाल खड़ा किया है आरिफ मसूद ने। दरअसल भोपाल में कल संघ की अहम बैठक होने जा रही है। मोहन भागवत भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो संघ की बैठक पर भी अब सियासत शुरू। बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ सरकार कह रही है कि लॉकडाउन है और संडे को लॉकडाउन घोषित कर दिया भोपाल में, और उसके बावजूद आरएसएस वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं, बीजेपी वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अजीब विचित्र है कि बैठक लेने के लिए लॉकडाउन नहीं है और बाकी जनता के लिए लॉकडाउन है, कोरोना है। और मैं शुरू दिन से बात कहता आ रहा हूँ कि तमाम प्रदेश के अंदर इस टाइम महामारी की हालत है, लेकिन सरकार और आरएसएस केवल चुनाव जीतने और चुनाव लड़ाने और सत्ता पाने का काम कर रही है। कोरोना से सही तरीके से निपटने के लिए कोई तैयारी न सरकार की। और बहुत अफसोस वाली बात है कि फिर 2 दिन बैठक भोपाल में होगी, आरएसएस प्रमुख भी आए, वो बैठक लेंगे, लॉकडाउन में भी लेंगे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब इनकी चल रही है जो समझ में आ रहा है। इन्हीं के नियम है, इन्हीं के बनाए हुए कायदे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसी सरकार चला। वहीं संघ की बैठक पर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का बयान है, संघ का काम सेवा भाव, नियम और संयम के साथ संघ के होते हैं कार्यक्रम। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संघ को ना दें सलाह। स्वयंसेवक संघ कोरोना काल में सेवा और सहयोग की भावना से काम करने वाला संगठन रहा है और इसकी प्रेरणा से भी तमाम स्वयंसेवक और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी सेवा और सहयोग की लगातार गतिविधियां आयोजित की हैं। संघ ने कभी अनुशासन, कभी संयम नहीं त्यागा और ना ही किसी प्रकार की कोई नियम कानून का उल्लंघन किया, न करने वाले हैं। कम से कम वो लोग ज्ञान ना दें जो खुलेआम सरेआम कानून तोड़ने का आह्वान करते हैं। वो लोग ज्ञान ना दें जिनकी पार्टी की पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक शासन के बनाए नियम कानून का उल्लंघन करती हुई विजय लक्ष्मी साधो जी राजनीतिक कार्यक्रम कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, स्वयं डॉक्टर हैं और कोरोना के बनाए नियम कानून का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अच्छा होगा कि अपना काम करें और नियम कानून का पालन करें और लोगों को करने दें। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कल बैठक होने वाली है, संघ प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। अब सवाल ये कि बैठकों पर भी अब सियासत शुरू हो गई है भोपाल में। अनुराग के पास हम दोबारा रुख करेंगे। आरिफ मसूद विधायक हैं भोपाल से और उन्होंने जो आरएसएस की कल बैठक होने वाली है भोपाल में, उसको लेकर सवाल खड़ा किया है। आरिफ मसूद कहते हैं कि एक तरफ लॉकडाउन लगाया है सरकार ने, दूसरी तरफ बीजेपी वाले, संघ वाले बैठकें कर रहे हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, सवाल आरिफ मसूद का है, बैठकों पर सवाल उठा रहे हैं आरिफ मसूद। बिल्कुल, देखिए, जो राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं उसके तहत पूरे प्रदेश में रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा। लेकिन ऐसे में ही रविवार के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत जो प्रांत पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, इसी को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति उठाई है। और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि जब राज्य सरकार ने इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि जब पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा, तो ऐसे में
भोपाल में संघ प्रमुख की बैठक करना गैर वाजिब है और ये सीधे सीधे राज्य सरकार के निर्देशों की का उल्लंघन है। वहीं बीजेपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस पर जवाबी हमला जरूर बोला है और कहा है कि जो संघ है वो सेवा भाव के तहत कार्यक्रम करता है और उनको नियम और निर्देश बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर रविवार के दिन जहां टोटल लॉकडाउन रहेगा और राज्य सरकार ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके का सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन नहीं हो सकता है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो बैठक हो रही है उसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी शुक्रिया अनुराग, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, उधर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी की फोटो के साथ पोस्ट करने के मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जीतू पटवारी की। पीएम मोदी के फोटो के साथ छेड़खानी वाले फोटो पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने संज्ञान लिया है। पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कार्रवाई करने को भी प्रोटेम स्पीकर ने कहा है। फोटो के साथ छेड़खानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी के छेड़खानी वाले फोटो को शेयर करने के मामले में विधायक जीतू पटवारी से भी प्रोटेम स्पीकर जवाब मांगेंगे। और कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर। भूपेंद्र जी, फोटो पीएम मोदी की एक एडिटेड फोटो शेयर जीतू पटवारी कर रहे हैं, उस पर अब प्रोटेम स्पीकर ने संज्ञान लिया है। इस पर एक्शन की बात भी कही जा रही है, गृह मंत्री से भी कहा गया कि इस पर एक्शन लें। जो है ट्विटर अकाउंट देखा, उसमें कहीं पर ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ा। अब मैंने वो ट्वीट देखा नहीं है, अब कौन सा ट्वीट है क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर वो ट्वीट मुझे सामने दिखाई पड़ता है तो मैं निश्चित रूप से उस पर टिप्पणी करता। जी बिल्कुल, लेकिन स्वाभाविक है कि जीतू पटवारी को ही अगर हम ले लें, पहले भी एक बयान को लेकर वो विवादों में आए थे। जानबूझ के गलती कर जाते हैं जीतू पटवारी ऐसे, या फिर धोखे से हो जाती है, अनायास कुछ ऐसा हो जाता है, जुबान से निकल जाता है, या फिर कुछ ऐसा ट्वीट हो जाता है? देखिए, ये सोशल मीडिया में सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी तो रोज फैक्ट्री चला रही है इसी काम की। तो अगर कोई ऐसा आधा ट्वीट नजर में नहीं आया, नहीं तो मैं निश्चित रूप से आपको जवाब देता। मैंने ट्वीट देखा नहीं, मैंने बल्कि जो है कोई खबर लगने के बाद पूरा उनका ट्विटर अकाउंट देखा है, मुझे उसमें दिखाई नहीं पड़ा। अगर कोई अलग से उनने जारी किया हो और शायद अभी उसमें ना हो तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिन भर तो पेमेंट करके यही धंधा करती है दिन भर, और सैकड़ों इस तरह के जो है फोर्ज्ड फोटोग्राफ बनाए जाते हैं। महात्मा गांधी को जिन्होंने नहीं छोड़ा है, वो लोग बड़ी सुचिता की बात करें, शर्म आती है। गांधी जी तक की तो फोटो उन्होंने फोर्ज करी, किसकी फोर्ज नहीं करी। जवाहरलाल नेहरू अपनी भांजी को गले लगा रहे हैं, उसको भी उन्होंने अय्याशी में डाल के फोर्ज करी हुई। भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश में गंदगी और कुटिलता की तस्वीरें डालने में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी चला रही है। तो इनके मुंह से ये सब बातें तो उचित नहीं लगती। हालांकि ये बातें गलत है, कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे नेताओं की भी नहीं होनी चाहिए, उनके नेताओं की भी नहीं होनी चाहिए। जी ये अच्छी बात आपने कही कि ये किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए। बहरहाल रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरा ट्विटर हैंडल खंगाल डाला है उन्होंने जीतू पटवारी का, ऐसा कोई भी ट्वीट या ऐसी कोई भी फोटो कम से कम उस पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, इनको नजर आए ना आए, लेकिन जिस प्रकार से उद्दंडता विधानसभा के सदस्य होने के बावजूद भी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी ये गैर जिम्मेदारी वाली पोस्टें करते रहते हैं, महिलाओं के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, कई ऐसे एक नहीं दर्जनों मामले इनके हो चुके हैं जो ये, और उसके को लेकर ये अड़ते हैं कि नहीं हमारी बात तो ऐसी है, यही है। केवल ऐसा मामला नहीं, जब महिलाओं का मामला हुआ पूरे देश भर में आलोचना हुई, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस तो कहीं किसी भी तौर पर इसको स्वीकार करने वाली है नहीं। इनकी आदत रही है, शकल रही है यहाँ वहां की बात करने की, तेरा हो मेरा हो। सवाल इसका नहीं है, सवाल जिसने गलत किया हो उसको गलत कहने की आदत क्यों नहीं है। क्यों कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष होने के बावजूद भी इन पर कार्रवाई नहीं करते? ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मीडिया का
अध्यक्ष भी बना रखा है मीडिया विभाग का और कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के ये पूर्व मंत्री हैं। तो इसका मतलब है कि इंडोर्स करने के लिए है कि इस प्रकार की बातें आप फैलाओ, मीडिया में भी फैलाओ, बाकी समाज में भी फैलाओ। कार्यकारी अध्यक्ष तो बना ही रखा है प्रदेश का। ये कहीं किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी का भाव नहीं है। इसलिए विधानसभा के जो स्थानीय अध्यक्ष हैं उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनी तौर पर जहां जैसी संभव कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस से कोई अपेक्षा हमें नहीं है, कांग्रेस कतई कुछ नहीं कहेगी। जब महिलाओं के मामले, मीडिया के मामले में नहीं कहा तो ये प्रधानमंत्री और बाकी लोगों के मामले में क्या बोलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश जी बात करने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तो जीतू पटवारी के एक ट्वीट को लेकर और उनके जो पीएम मोदी की एक तस्वीर है वो शेयर करने को लेकर पूरा ये विवाद है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना से एक शिक्षक की मौत के बाद छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग की है। बिरला ब्लॉक में तैनात शिक्षक की ड्यूटी घर घर जाकर कोरोना के लक्षण जांचने में लगाई गई थी। शिक्षक का पूरा परिवार भी कोरोना संक्रमित हो गया है। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने परिजनों के लिए 1 करोड़ सहायता राशि की मांग की है। साथ ही कोरोना संकट के समय में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों के लिए 1 करोड़ के बीमा कवर करने की मांग भी की है। हमारे अभी संक्रमित हुए हैं, उसके बाद जिनकी अभी मौत हुई है, तो हमारा राज्य शासन से यही मांग है कि तत्काल सरकार जो है 1 करोड़ का मुआवजा दे और अन्य साथी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उसका बीमा किया जाए। और अभी हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा गली मोहल्ले में जाकर पढ़ाई करने की जो योजना है इसका संघ विरोध करता है। और हमारा मानना है कि यदि स्कूल में पढ़ाई शुरू करवाना है तो स्कूल में किया जाए, न कि गली और मोहल्ले में किया जाए, जिससे संक्रमण का खतरा है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हम राज्य शासन से मांग करते हैं कि गली मोहल्ले में पढ़ाई जो है, जो शुरू करवाने वाले उसको तत्काल बंद किया जाए और जितने भी हमारे साथी जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में ड्यूटी लगाई जा रही है उसका 1 करोड़ का बीमा किया जाए और जो साथी जिनका निधन हुआ है उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है और इस मांग को लेकर प्रदेश के शिक्षाकर्मी जो है राज्य शासन से इस विषय को यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद खबर शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर के नजदीक नेशनल हाईवे 52 के रोजवास टोल टैक्स प्लाजा पर 1 दर्जन अज्ञात लोगों ने तैनात कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से लैस होकर किए गए हमले की पूरी वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना परसों रात की बताई जा रही है और इस घटना में टोल बूथ के 4 कर्मचारी भी घायल बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में मक्सी थाने में शिकायत दर्ज की गई है, जहां अब पुलिस आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। इस पूरी घटना की वजह आपसी विवाद बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक टोल मैनेजर और पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि असल वजह क्या है। रात करीब 11:30 बजे 11:37 पे कार आई थी मक्सी से शाहजहांपुर वाली साइड में, जो कि टोल पे नहीं करना चाहता था। उसको हमारे कर्मचारियों ने रोका तो उसने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज किया, रूम को हाथ से खोल लिया, उनको चाकू दिखाया और टोल का कैश लूटने की धमकी दी। अपने साथियों को फ़ोन करके बुला लिया। 10-12 साथी आए उसके 10-15 मिनट बाद और टोल का गेट फांद करके अंदर आ गए। अंदर वाला गेट उन्होंने जोर लगा के तोड़ दिया, ठीक है, और हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। कर्मचारियों को कैश पूछा कि कैश कहाँ रखा है। और बड़ी खबर है, जीतू पटवारी ने ट्विटर से पीएम पर किया पोस्ट हटा लिया है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने पोस्ट हटा दिया है। पोस्ट में पीएम की तस्वीर के साथ छेड़खानी की गई थी। जीतू पटवारी ने ट्वीट के साथ इस फोटो को पोस्ट किया था। प्रोटेम स्पीकर ने गृह मंत्री से कार्रवाई के लिए भी इस मामले में कहा था। तो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पीएम मोदी की एडिटेड फोटो को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, लेकिन अब पीएम मोदी की इस पोस्ट को, इस तस्वीर को हटा लिया है अपने ट्विटर हैंडल से जीतू पटवारी ने। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।